नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट से हल्द्वानी के 50 परिवारों के लिए श्रावण मास 24 जुलाई बुधवार को खुशखबरी भरी खबर आई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के जमीन के अवैध अतिक्रमणकारियों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 50,000 से अधिक अतिक्रमणकारियों पर चाबुक चलाना तत्काल बंद करे। सरकार की तरह न्यायालय यानी हम निर्दयी नहीं हो सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की जमीन पर 50,000 से ज्यादा अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे को लेकर उत्तराखंड सरकार और अतिक्रमणकारी आर पार की लड़ाई के साथ खून खराबे पर आमादा हो गए थे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 50,000 अतिक्रमणकारियों को राहत देते हुए सरकार की अतिक्रमण तोड़ाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया है। इसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने 50,000 से ज्यादा अवैध अतिक्रमणकारियों को जमीन से बेदखल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमीन खाली करवाने के लिए अपील की ताकि स्टे ऑर्डर निरस्त किया जा सके। पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक पर रह रहे लोगों को हटाने के मामले पर रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करवाने के लिए 4 हफ्ते में स्कीम बनाकर अदालत को अवगत करवाने के लिए कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। दोस्तों, यही नहीं, इस पूरे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां रह रहे हैं वे इंसान हैं और वह दशकों से वहां रह रहे हैं। जब उन्होंने कब्जा किया तब क्या उत्तराखंड सरकार सो रही थी या धृतराष्ट्र बनकर देख रही थी? दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हुआ है, यह बात सही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां रह रहे हैं वे इंसान हैं और वे दशकों से वहां रह रहे हैं। अदालत निर्दयी नहीं हो सकती। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ VO4 पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वहां रह रहे हैं वे इंसान हैं और दशकों से वहां काबिज हैं। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य सरकार को भी कुछ करने की जरूरत है। जिन्होंने कब्जा होते देखा और आंखें बंद की, जैसे रेलवे ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और एकदम इतनी बड़ी संख्या में 50,000 से ज्यादा लोगों को बेघर करना अब ठीक नहीं। अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें। जनहित याचिका के सहारे क्या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? दोस्तों, आपको बता दें, अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की तरफ से कहा गया कि सरकार वहां वंदे भारत ट्रेन चलाना चाहती है। इसको लेकर प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, इतने बड़े स्तर पर कब्जे कराने का दोषी रेलवे प्रशासन भी है। हम रेलवे की बात को समझ रहे हैं, लेकिन इसमें बैलेंस की जरूरत है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि पुनर्वास को लेकर रेलवे ने अभी तक क्या काम किया और क्या योजना बनाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे ने रिकॉर्ड पर कहा है कि उन्हें अपनी जमीनों के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? जानकारी नहीं है तो दावे क्यों ठोके जा रहे हैं? इसलिए आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रेलवे को आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। दोस्तों, यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि फॉरेस्ट एरिया को छोड़कर किसी दूसरे लैंड को लेकर विकल्प को तलाशने की जरूरत है। दोस्तों, उत्तराखंड के नागरिकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस पूरे ही मामले में जल्द कार्यवाही की जरूरत है, क्योंकि वहां पर 43,635 घर हैं, 50,000 लोग वहां रह रहे हैं, जिसके चलते सुनवाई के दौरान हमें कुछ वीडियोस और फोटोज दिए गए। यही नहीं, कई परिवार वाले सालों से वहां रह रहे हैं, इसके पुख्ता सबूत हैं। इसलिए इस पूरे ही मामले में केंद्र सरकार को एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, मोदी के मुख्यमंत्री की ओर से उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी पुनर्वास योजना को लेकर आपस में बैठक करें और यह पुनर्वास योजना ऐसी हो जिसमें सब सहमत हो, चाहे वह अतिक्रमणकारी क्यों न हो। जो परिवार प्रभावित हैं उनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 4 हफ्तों के भीतर इस योजना पर काम किया जाना चाहिए। हम 5वें हफ्ते में सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि इस विवादित जमीन पर 4,000 से अधिक परिवारों के तकरीबन 50,000 लोग रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं। इसलिए इस पूरे मामले को शीघ्र अतिशीघ्र आपसी सहमति से निपटारा कर रेलवे और वहां की जनता को सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।